नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो अकेले नहीं आती, और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के साथ हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार एक मुसीबत से मुक्त हो नहीं पाई कि एक और मुसीबत उसके सामने आ गई। आपने देखा कि किस तरह से अब से चंद हफ्तों पहले महाराष्ट्र के कई इलाकों में मराठा आरक्षण को लेकर हिंसा हो रही थी। हालांकि उस मामले में सरकार को तब अस्थायी राहत मिल गई जब आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल ने अपना आमरण अनशन यह कहते हुए खत्म किया कि वे सरकार को 24 दिसंबर तक की मियाद दे रहे हैं कि वो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं के लिए आरक्षण की अधिसूचना ले आए। इस बीच दूसरी मुसीबत यह खड़ी हो गई कि ओबीसी समुदाय ने इस बात पर ऐतराज जताया कि मराठाओं को उनके कोटे से आरक्षण दिया जाए। उनको लगता है कि अगर मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाएगा तो उनके कोटे में कटौती हो जाएगी, और उसको लेकर जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया। अभी एक बड़ी सभा हुई जालना में, और उसके बाद अब प्लान किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आंदोलन करना है। अब मराठाओं और ओबीसी को शांत इससे पहले कि महाराष्ट्र सरकार कर पाए, धनगर आरक्षण का मुद्दा शुरू हो गया है। धनगर आरक्षण का मुद्दा वैसे कोई नया नहीं है। बीते कई दशकों से धनगर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं एसटी कोटे से, शेड्यूल्ड ट्राइब कोटे से। अब हुआ यह कि मंगलवार के दिन जालना शहर के गांधी चौक इलाके से हजारों की तादाद में धनगर युवक एक मोर्चे की शक्ल में पहुंचे जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर, और वहां पर वे जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन उनका आरोप है कि जिलाधिकारी खुद ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए, जिससे कि वे भड़क गए और वहां पर हिंसक उठे। जमकर वहां तोड़फोड़ की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया, मारपीट हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है 36 ज्ञात लोगों के खिलाफ और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ। हालांकि अब तक किसी गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है, लेकिन इससे यह संकेत मिल रहा है कि अब धनगर आरक्षण का मामला भी राज्य में गर्म हो रहा है। और धनगरों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सरकार मराठा समुदाय के सामने और ओबीसी के सामने नरम पड़ती नजर आ रही है, दबाव महसूस कर रही है, तो यही मौका है सरकार के सामने अपनी मांगे रखने का भी। लेकिन धनगर आरक्षण का मुद्दा उतना ही पेचीदा है जितना पेचीदा है मराठा आरक्षण का मुद्दा। संक्षेप में समझते हैं कि क्या है मामला। देखिए, धनगर समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का कुल 13% है, यानी कि 1.15 करोड़ लोग जो है धनगर समुदाय से हैं। और फिलहाल इनको नोमैडिक ट्राइब में गिना जाता है, एनटी में गिना जाता है, जो कि ओबीसी की एक सब कैटेगरी है, और उसमें इनको आरक्षण मिलता है 3.5% का। लेकिन इनका यह कहना है कि दरअसल ये नोमैडिक ट्राइब में नहीं आते हैं, ये आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में, अनुसूचित जनजाति में, जिसमें कि 7% का आरक्षण मिलता है। और इनका यह कहना है कि दरअसल इनके नाम के आगे धनगर लिखा गया है, जिसकी वजह से इनको नोमैडिक ट्राइब में काउंट किया जा रहा है, लेकिन वो एक स्पेलिंग मिस्टेक है। असल में यह है धनगढ़, र नहीं ड, क्योंकि धनगढ़ समुदाय को दूसरे राज्यों में आरक्षण मिला हुआ है। धनगढ़ को उनको चरवाहा माना जाता है, लेकिन यहां पर एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इनका कहना है कि इनको
शेड्यूल ट्राइब नहीं माना जा रहा, और इसी की मांग ये लोग बीते कई दशकों से कर रहे हैं। अच्छा, सरकार ने टीआईएसएस को जो है ठेका भी दिया, असाइनमेंट भी दिया कि पता करें कि धनगर समुदाय जो है वो क्या एसटी की कैटेगरी में आता है। सरकार की ओर से फिर आश्वासन भी दिया गया कि उनको एसटी में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पर सवाल खड़ा हो गया एसटी का। एसटी समुदाय की ओर से शेड्यूल ट्राइब्स इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर धनगर समुदाय को एसटी के तहत आरक्षण दिया जाता है तो फिर उनके कोटे में कटौती हो जाएगी, उनका हिस्सा कम हो जाएगा, और इसी वजह से एसटी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। अब सरकार एसटी को भी नाराज नहीं करना चाहती, और वहीं दूसरी तरफ धनगर समुदाय आक्रामक हो रहा है। उनका कहना है कि उनका हक मारा जा रहा है, उनको आधा ही आरक्षण मिल रहा है। तो सरकार यहां पर फंस गई है, और ये मामला भी कुछ वैसा ही है जैसे मराठा और ओबीसी के बीच का। ओबीसी कह रहे हैं कि मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन ओबीसी के कोटे से नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उनके कोटे में कटौती हो जाएगी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार जो है इस वक्त आरक्षण के फेर में फंसी हुई है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या तोड़ महाराष्ट्र सरकार निकालती है। इस वक्त सबसे पहला सवाल तो महाराष्ट्र सरकार के सामने मराठा आरक्षण का ही है। 24 दिसंबर की मियाद दी है मराठा आंदोलनकारियों ने, और उसके बाद कहा है कि चलो मुंबई का नारा दिया जाएगा और आंदोलनकारी मुंबई पहुंच जाएंगे और मुंबई को ठप कर देंगे अगर सरकार ने तब तक अधिसूचना नहीं लाई तो दिशा में सरकार क्या कर रही है और वाकई में क्या मराठाओं को आरक्षण मिलेगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि धनगर आरक्षण को लेकर आंदोलन अब आगे किस दिशा में जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिए, और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।